हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे व्हाट इज कांस्टेंट वेरिएबल इन पीएचपी, यानी कि पीएचपी में कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है, उसका कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए पीएचपी में जो कांस्टेंट वेरिएबल होता है उसका मतलब क्या होता है। मतलब यह है, पहला यह है कि वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल। आप कांस्टेंट वेरिएबल के वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि इन पीएचपी कांस्टेंट वेरिएबल स्टार्ट फ्रॉम अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर। मतलब अल्फाबेट और अंडरस्कोर से क्या कर सकते हैं, इसका नाम को स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल नॉट स्टार्ट फ्रॉम नंबर। मतलब आप कांस्टेंट वेरिएबल को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। और चौथा क्या हमारा यहाँ पे दिया है, क्योंकि एरर आएगा। और चौथा दिया है वी कैन नॉट यूज डॉलर बिफोर कांस्टेंट वेरिएबल। जिस नॉर्मल वेरिएबल में आप डॉलर का यूज कर सकते हैं, लेकिन अब जो कांस्टेंट वेरिएबल होता है उसमें आप डॉलर का यूज नहीं कर सकते हैं। पांचवा क्या हमारा है, वो दिया है कांस्टेंट वेरिएबल इज ग्लोबल वेरिएबल। मतलब इसको आप कहीं भी पूरे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। छठवां क्या है कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। देखिए इस जो स्ट्रक्चर होता है ये ऐसे होता है। पहले तो डिफाइन मेथड होता है, उसके बाद उसके अंदर वेरिएबल का नाम होता है, उसके वेरिएबल के वैल्यू होता है, उसके बाद यहाँ पे केस सेंसिटिव ट्रू और फॉल्स होता है। ठीक है, तो मैं आपको चलिए इसको दिखाता हूँ एक एक करके प्रैक्टिकल कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहले करना कि आपको यहाँ पे आना होगा, जो इसका कोड होता है वो लिखना होगा। तो मैं सबसे पहले इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ इस कोड को कैसे रन करना है, क्योंकि जब भी रन करूँगा तो मुझे एरर देगा कि कमेंट नहीं है। उसके बाद करना क्या है, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे जानते हैं जो सिंटेक्स होता है वो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे आने के बाद इसको सिंटेक्स को आप लिख लीजिएगा। उसके बाद करना क्या है, हमको यहाँ पे जैसे सिंटेक्स में लिखूँगा उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और डिफाइन का यूज़ करूँगा मैं। तो डिफाइन, और इसके अंदर मैं लिखूँगा एक वेरिएबल का नाम। जैसे मान लीजिए मैं आया और यहाँ पे क्या किया, मैंने टेस्टिंग नाम का वेरिएबल बना लिया। ठीक है, इसके अंदर मान लीजिए मैं कोई वैल्यू दे दी, मान लीजिए मैं देना चाहता हूँ 47। ठीक है, तो मैं ऐसा दे दिया। अब करना क्या है, आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे इसको प्रिंट करना है। तो क्या करेंगे, आप इको लिखेंगे और जो भी हमारा टेस्टिंग होता है सेम लिखेंगे तभी प्रिंट होगा, वरना अगर थोड़ा सा भी डिफरेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और एरर आएगा। मैं यहाँ पे टेस्टिंग का 47 लिखा है। अभी मैं देखिए चलूँगा ब्राउजर पे और यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे जो भी हमारा होता है लोकल होस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लोकल होस्ट, जैसे फ्रेश करूँगा उसके बाद हमको यहाँ डैशबोर्ड का नाम आएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, जो डैशबोर्ड लिखा है ना वहाँ पर मुझे फोल्डर का नाम लिखना है। तो मेरा फोल्डर का जो नाम है वो हमारा है PHP 202। ठीक है, और इससे फ्रेश कर देना है। और देखिए मुझे कांस्टेंट वेरिएबल हमारा यहाँ पे मिला हुआ ऑलरेडी है। देखिए हमारे यहाँ 47 आ गया है। आप इसको वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, वहाँ से यहाँ से चेंज करेंगे, लेकिन और बाद में इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे आऊँगा और इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आने के बाद नीचे फोटो भी कर रहा हूँ। ठीक है, और देखिए क्यों, अब यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे आया और यहाँ पे क्या करिए 46 कर दिया। देखिए क्या होगा, कंट्रोल एस सेव करूँगा फिर इसको रन करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और देखिए मैंने क्या किया, यहाँ वैल्यू को चेंज कर दिया। लेकिन यहाँ देखिए एरर दिखा रहा है कि आप जो कांस्टेंट वेरिएबल चेंज कर रहे हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड है, तो आप इसको यहाँ से चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको क्या करें, इसको चेंज नहीं कर सकता। जो हमारा पहला रूल है वो फॉलो हो गया कि वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल। और तीसरा यहाँ दूसरा जो नियम वो क्या है, इन PHP कांस्टेंट वेरिएबल स्टार्ट फ्रॉम अल्फाबेट अंडरस्कोर। मतलब इसके अलावा कोई भी नंबर आप यूज नहीं कर सकते हैं। इसे मान लीजिए यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैंने क्या किया, अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद से इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये दिखने के लिए कि मैंने कांस्टेंट वेरिएबल चेंज कर सकते नहीं, इसलिए मैं ऐसे इसे यूज़ किया था। और देखिए यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं अंडरस्कोर यूज़ करूँगा। ठीक है, और यहाँ 47 की जगह पे मैं कुछ और लिख दे रहा हूँ ताकि मतलब पता चले कि हाँ रिवाइज हो रहा है। ठीक, और यहाँ पे कंट्रोल सेव करूँगा और देखिए 42 हमारा आना चाहिए यहाँ पे। तो मैं कंट्रोल सेव किया और देखिए हमारा 42 क्या हो गया, आंसर आ गया। इस तरह से एक और भी होता है हमारा। इसके अलावा मैंने बोला कि अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने ये दिखा दिया। अब मैं अल्फाबेट का भी यूज़ करके दिखाई दिया था। अब यहाँ देखिए दिया है कांस्टेंट वेरिएबल नॉट स्टार्ट फ्रॉम नंबर। मतलब आप इसको नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे आऊँगा और 5 ही लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कुछ नहीं किया हूँ, सिर्फ 5 लिखा हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं वैल्यू जो 43 है ना, इसको मैं क्या कर रहा हूँ 44 कर दे रहा हूँ। ठीक है, और कंट्रोल सेव किया और फिर मैं गया ब्राउजर पे और मैं इसको क्या किया, रिफ्रेश किया। तो देखिए हमको एरर मिलेगा। यहाँ पे देखिए आ गया सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड। यहाँ पे दिखा रहा है कि आर एक्सपेक्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग में जो यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, यहाँ पे एरर दिखाई दे, क्योंकि आपने जो वेरिएबल का नेम है वो गलत मतलब डिफाइन किया है। क्योंकि 5 कभी हो नहीं सकता है, यानी कि वेरिएबल के नेम के पहले आप कोई भी नंबर आप नहीं असाइन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए हम चौथा रूल क्या है, वी कैन नॉट यूज डॉलर बिफोर कांस्टेंट वेरिएबल। मतलब आप कांस्टेंट वेरिएबल के पहले डॉलर डिफाइन नहीं कर सकते, डॉलर नहीं लिख सकते हैं। तो मैं उसको भी दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि अन्य जगह होता है लेकिन इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप डॉलर का यूज़ कर पाएँ। तो मैं देखिए डॉलर का यूज़ कर रहा हूँ PHP में। ठीक है, ये सिर्फ नाम वेरिएबल में ऐसा होता है, मगर जो कांस्टेंट वेरिएबल होता है उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। कंट्रोल से मैंने सेव किया और मैं आया यहाँ पे ब्राउजर में और फिर मैं क्या कि यहाँ पे
देखिए रन किया, देखिए हमको एरर आ गया पहले ही 5 नंबर पे हमें आ गया कि अनडिफाइंड वेरिएबल टेस्टिंग। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दोनों जगह मैंने एरर क्लियर कर दिया था, इसलिए हमको यह मिल गया। तो मैंने चौथा रूल भी मैंने क्या किया, फॉलो करवा दी, ये वाला। अब देखिए दिया है PHP कांस्टेंट वेरिएबल, तो ऑलरेडी कांस्टेंट वेरिएबल होते हैं, जब इसको पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज करेंगे, जब फंक्शन बना करके, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर देखिए यहाँ भी है, इसका मैं दिखाई दिया हूँ कि कैसे इसका स्ट्रक्चर होते हैं। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, जो PHP में कोई वैल्यू यहाँ पे ऐसा नहीं कि टेस्टिंग है तो टेस्टिंग है, टेस्टिंग 1 भी लिख दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे टेस्टिंग 1 लिख दीजिए, और यहाँ पे ध्यान रहे कि ये जो होना चाहिए ये वाला, यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल सेव करूँगा और फिर क्या करूँ, रन करूँगा। 44 देखते आता है कि नहीं आता है, अब एरर खत्म हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए हमारा 44 आ गया है। इस तरह से क्या कर सकते हैं, PHP में कांस्टेंट वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। हमने क्या देखिए, PHP में जो कांस्टेंट वेरिएबल वो क्या होता है, इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या देखा मैंने कि अल्फाबेट और अंडरस्कोर से इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तीसरा क्या देखा कि कांस्टेंट वेरिएबल जो होते हैं वो हमेशा नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते हैं, और अगर करेंगे तो एरर आएगा। चौथा देखा मैंने कि जो इसको वैल्यू है, जो उसको हम क्या कर सकते हैं, डॉलर से असाइन नहीं कर सकते हैं, और इसके वेरिएबल के नाम को। उसके बाद देखा मैंने कि जो इसका ये होता है वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, वो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। इसके अलावा इसमें वेरिएबल का नेम, वैल्यू और केस सेंसिटिव कोई सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। यहाँ पे ट्रू को भी कर सकते हैं कुछ भी। देखिए यहाँ पे बाई डिफॉल्ट ऑलरेडी ये फॉल्स होता है। ठीक है, कंट्रोल से मैं सेव करूँगा और यहाँ पे आऊँगा मैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रन करेंगे आप। देखिए यहाँ 44 ही है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, तो आप यहाँ ट्रू भी कर सकते हैं। ठीक, तो आपको ट्रू करने की जरूरत नहीं है, इसमें ट्रू फॉल्स मतलब ये समझ लीजिए एक तरह से केस सेंसिटिव होता है, तो आप इसमें इसका क्या कर सकते हैं, यूज आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक, तो थैंक यू।